स्टूडेंट्स, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स कॉन्सेप्ट में। तो बेटा, आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार हम लोगों ने क्लास 10th मैथ की 5A एक्सरसाइज को हल किया था, उसके आगे 5B एक्सरसाइज को भी हम उसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद ज्ञात कीजिए, जबकि आपको दे रखा है कि a बराबर 3, an बराबर 3, an-1 प्लस 2 सभी n बराबर 1 के लिए। देखिए बेटा, हम लोग इसे करने का प्रयास करते हैं। आपसे कह रहा है कि n ग्रेटर इक्वल 1 के लिए, मतलब कि जो हम n के मान लिख सकते हैं वो n के मान इस कंडीशन के अकॉर्डिंग या तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि 1 से छोटा हम नहीं ले सकते। जिस प्रकार से हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है, हम देखते हैं क्या कि an इक्वल्स टू 3, an-1 प्लस 2। हम क्या करेंगे, यहाँ n के मान रखते जाएंगे और हमें कुछ पद प्राप्त होंगे। देखिए, n बराबर 1 तो दे रखा है, हम डायरेक्टली 2 रखेंगे। तो a2 इक्वल्स टू 3, a2 माइनस 1 प्लस 2। तो a2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 3, a1 प्लस 2। तो a2 इक्वल्स टू ये आपका आ जाएगा 3। अब देखिए, a1 आ गया, क्या आ गया, a1, और a1 का मान हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ a1 का मान लगा लेंगे। 3 इंटू 3 प्लस 2। तो आप देखेंगे कि a2 का मान कितना आ गया, 3 3 का 9, यानी 3 तुका 9 प्लस 2 बराबर 11। आप देख रहे हैं बेटा, a जो 2 का मान आ गया वो कितना आ गया, 11। आगे हल करने का प्रयास करेंगे। एक बार हम इसी में n बराबर 3 को रखेंगे। तो a3 का मान हमें मिलेगा 3 इंटू a3 माइनस 1 प्लस 2। तो a3 बराबर 3, a2 प्लस, बेटा देखेंगे आप यहाँ क्या आ गया, a2, और a2 का मान कितना दे रखा है हमें, a2 का मान दे रखा है, सॉरी दे नहीं रखा है, ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो a2 का मान आया है 11। तो यहाँ से हमें a3 का मान मिलेगा 3 इंटू 11 प्लस 2। तो a3 बराबर आ गया 11 3 33 प्लस 2 यानी कि 35। हमें 5 पद निकालने थे, हमने 3 निकाल लिए हैं, तो सार्वंतर से भी आगे निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इसी प्रकार से मान रखते जाएंगे तो भी हमें पद मिलते जाएंगे। आगे रखते हैं, चलो a बराबर n बराबर 4 रखते हैं। तो a4 इक्वल्स टू 3 इंटू a4 माइनस 1 प्लस 2, a4 इक्वल्स टू 3 गुणा ये आएगा a3 का मान आ गया 35 प्लस 2। तो a4 आ जाएगा 35 थी 105 प्लस 2 107। a4 बेटा हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी के आगे सेम इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, n इक्वल्स टू 5 रखेंगे। तो मिलेगा a5 इक्वल्स टू
3a5 माइनस 1 प्लस 2, a5 3a4 प्लस 2, a5 बराबर 3 गुणा, ये में a4 का भी मान हम लोगों ने निकाला है, वो आया है 107 प्लस 2, 3 सत्ते 21, 2 3 एकम 3 प्लस 2, तो a5 बेटा आपका आ जाएगा 323। तो हम जो अनुक्रम दिया है इसकी जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी तो हम लिख सकते हैं कि श्रेणी, जो श्रेणी हमें प्राप्त हुई वो हुई है 3, 11, 35, 107, 135, सॉरी 300। अच्छा, क्वेश्चन में बेटा एक बात और कही गई है, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। तो कोई भी सीरीज दी हो और हमें उसकी संगत श्रेणी निकालनी है तो आसानी से जो सीरीज मिली है उसे ऐड करते हुए लिख दीजिएगा। तो मैं लिखना चाहूंगा कि इसकी संगत श्रेणी जो बेटा आएगी वो, तो यहां लिखते हैं, इसकी संगत श्रेणी हम लिखेंगे 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 डॉट डॉट, ये आई है इसकी संगत श्रेणी। नोट कर लें बेटा, या तो वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट दे लें। नंबर फर्स्ट का जो सेकंड दे रखा है आपको सेम, हम लोगों को इसके भी 5 पद निकालने हैं और इसकी संगत श्रेणी बतानी है। तो देखिए हम क्या जो कंडीशन दे रखी है उस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि n ग्रेटर इक्वल 1, या तो n का मान 2 से बड़ा होगा या 2 होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे कि n बराबर या तो 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे और 5 लेंगे, डॉट डॉट डॉट, इधर बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। हमको 5 पद बताया तो हम सिर्फ 5 तक ही मतलब रखेंगे। n बराबर 2 रखते हैं यहाँ पर, n इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो a2 इक्वल्स टू a2 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल्स टू a1/2। और बेटा a1 का मान आपको दे रखा है, a1 का मान दे रखा है आपको -1/2, तो ये क्या आ गया बेटा -1/2, a2 का मान। a3 निकालते हैं इसी प्रकार से, तो n इक्वल्स टू 3 रखते हैं, a3 बराबर a 3 - 1/3, तो ये आ जाएगा a2/3। a2 का मान कितना है -1/2, तो लगाइए a2 इक्वल्स टू -1/2 इंटू 3, ये आ जाएगा आपका -1/6। इसी प्रकार से आगे करते हैं, यदि हम n इक्वल्स टू 4 रखते हैं, n बराबर 4 रखने पर, तो यह आ जाएगा a4 बराबर a4 - 1/4, तो a4 इक्वल्स टू a3/4, a3 का मान आया है -1/6, तो a4 का मान निकालेंगे यहाँ पे -1/6 इंटू 1/4, तो ये आ जाएगा आपका
1/24, 6 चौके 24। A5 निकाल लेते हैं। A5 यानी कि n बराबर 5 रखने पर n बराबर 5 रखने पर तो A5 बराबर A5 - 1/5, तो यह आ जाएगा A4/5। A4 का मान आया है माइनस का 1/24 इंटू 1/5, मल्टीपल कराएंगे तो ये A5 का जो मान आएगा बेटा माइनस का 1/20, 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो ये आ गए A1 A2 और A3। A1 A2 A3 आए हैं, हमसे पूछा है इसकी एक श्रेणी, तो जो इनसे जो श्रेणी प्राप्त होगी वो हमको मिलेगी -1 -1 -1/2 -1/6 -1/24 एंड -1/120। ये तो आपको एक सीरीज प्राप्त हुई। हमसे पूछा है कि संगत श्रेणी भी बताइए, तो हम संगत श्रेणी भी बताएंगे। जो संगत श्रेणी -1 प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है बेटा? संगत श्रेणी। नोट कर लीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। फर्स्ट का थर्ड है, A1 बराबर A2 बराबर 2 दे रखा है और कह रहा है कि AN बराबर AN -1 -1, यदि n ग्रेटर देन 2 हो। ये कह रहा है कि n का मान 2 से बड़ा ही रख सकते हैं, इससे छोटा नहीं रख सकते हैं, यानी कि हम 2 भी नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे n के मान क्या आएंगे? n इक्वल्स टू हम 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, डॉट 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 डॉट, ऐसे 5 6 8 9 जो भी रखना है आपको रख सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 3 किस में रखेंगे? AN बराबर AN -1 -1 में रखने। तो देखिए बेटा क्या आएगा, A3 इक्वल्स टू A3 -1 -1, तो A3 इक्वल्स टू A2 -1। A3 का जो मान है A2 -1, A1 A2 के दोनों मान सेम दे रखे हैं आपको, तो आप लगाएंगे यहाँ पे A3 बराबर 2 -1, A3 का जो मान आएगा वो आएगा 1। A3 आ गया, हमें A4 भी निकालना है इसी प्रकार, n बराबर 4 रख दो, तो A4 इक्वल्स टू A, आप देखते हैं n -1 तो यह कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम कर सकते हैं कि 3 -1। A3 का मान आया है 1, तो ये आ जाएगा A4 इक्वल्स टू 1 -1, A4 इक्वल्स टू 0। A4 का मान कितना आया? 0। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A5। A5 -1 तो A5 बराबर आ गया A4 -1। A4 का मान कितना आया? 0, तो A5 0 -1, ये आएगा आपका A5 इक्वल्स टू -1, A5 इक्वल्स टू -1। तो हमें A1 A2 A3 A4 A5 सभी प्राप्त हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सीरीज में लिखेंगे इन्हें और उसके बाद इसकी संगत श्रेणी भी बताएंगे। तो ये क्या है, जो श्रेणी बनेगी वो क्या बन जाएगी बेटा, 2, 2, 1, 0, -1।
आपको संगत श्रेणी बतानी है तो आप लिखिए संगत श्रेणी 2 + 2 + 1 + 0 + -1। ये आपके आगे संगत श्रेणी। बेटा वीडियो अच्छे लगे, यदि समझ में आए तो सभी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें।